खबर पूरे संथाल परगना एवं आसपास से है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के पाल्मोनोलॉजी एंड चेस्ट विभाग में भर्ती राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए चेन्नई में पंजीयन करा दिया गया है। शिक्षा मंत्री को लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए ब्रेन डेड व्यक्ति के फेफड़े की खोज की जा रही है। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री एशिया के तीसरे व्यक्ति होंगे जिनके फेफड़े का प्रत्यारोपण हो रहा है। कोरोना काल में अब तक दिल्ली व कोलकाता के एक कोरोना संक्रमित का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया है। यह दोनों ट्रांसप्लांट एमजीएम चेन्नई में ही किया गया है। खबर दुमका से। सीपी सिंह ने कहा, दुमका इस बार नहीं चलेगा वंशवाद का जादू। दुमका में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इस बार वंशवाद का जादू नहीं चलेगा। यहाँ के लोग वंशवाद को नकारने का मन बना चुके हैं। दुमका ही नहीं, बेरमो में भी इस बार भाजपा की जीत तय है। ये बातें भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने धनबाद आए थे। उन्होंने कहा कि दुमका में 40 वर्षों से एक ही परिवार के लोग सांसद और विधायक बनते आए हैं। इसके बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इस बार भी झामुमो ने सीएम के भाई बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। बेरमो में भी कांग्रेस ने दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे को चुनाव में उतारा है। ये दोनों सीट वंशवाद हारेगा। दुमका में 500 दीप जलाकर मतदान के लिए किया गया प्रेरित। 3 नवंबर को होने वाले मतदान का फीसद बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। शनिवार की शाम समाहरणालय परिसर में करीब 500 दीप जलाकर वोट करेगा दुमका का संदेश मतदाताओं को दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी सहित वरीय पदाधिकारियों भी दीप जलाए। डीसी ने कहा कि हर एक मतदाता अपने घर में से निकलकर 3 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करे। एक भी मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं रह पाए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दुमका में 4000 मतदान कर्मियों के वोट पर टिकी है निगाहें। 13,000 वोट के हार जीत वाले दुमका विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे 4,274 पुलिसकर्मियों और मतदान कर्मियों का वोट भी झामुमो और भाजपा के लिए खास हो गया है। 31 अक्टूबर तक इन्हें अपने डाक मत पत्र जिला निर्वाची पदाधिकारी की ओर से तय केंद्र पर जमा करने थे। इनमें से आधिकारिक वोटों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा और झामुमो दोनों ही दलों ने गेम प्लान तैयार किया है। प्रशासन में मौजूद अपने सूत्रों की मदद से दोनों पार्टियां के कर्ता धर्ता चुनाव ड्यूटी कराने जा रहे हैं। मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों की जानकारी हासिल कर चुके हैं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा, झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश आत्मघाती। कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कांग्रेस कार्यालय में कहा कि दुमका की जनता जबरन धर्मांतरण मामले में तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को फंसाने की साजिश को अब तक नहीं भूली है। कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण के नाम पर फंसाया गया था, वो भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। कहा कि रघुवर सरकार ने राज्य में असंवैधानिक तरीके से धर्मांतर बिल थोपने का काम किया गया है। कहा कि राज्य की जनता अब इसका हिसाब चुकता करेगी। बाबूलाल मंडी पर प्रहार करते हुए फुरकान अंसारी ने कहा कि उनकी क्या हैसियत है कि कैसेट की तरह बदलते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय नाथ सहदेव ने कहा कि बेरमो और दुमका में कांग्रेस गठबंधन की जीत पक्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय नाथ सहदेव ने दावा किया है कि झारखंड उपचुनाव की दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन की जीत तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास न तो नीति है और न ही नीयत। जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, तब से आम आदमी की दैनिक जरूरत की चीजों पर महंगाई की बुरी नजर लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा जब जब सत्ता में आती है, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीना दुश्वार हो जाता है। खबर गोड्डा से। कांग्रेसियों ने इंदिरा व सरदार पटेल की किया याद। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किया एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने की। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन एवं देश आजादी के बाद उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक
फैसले ने देश की भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति को मजबूती प्रदान किया है। वर्कशॉप में नहीं आए ट्रांसफार्मर मरम्मत का उपकरण। गोड्डा जिला मुख्यालय में करीब 2.5 वर्ष पूर्व स्वीकृत ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप का निर्माण कार्य विभाग के उदासीनता के कारण अधर में लटका हुआ है। सिविल वर्क पूरा करने के बाद विभाग अब TRW के शेष कार्यों को भूल गया है। यहाँ ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए बड़े बड़े उपकरण लगने हैं, जिसकी खरीदारी मुख्यालय स्तर से होनी है। विद्युत प्रमंडल की ओर से झारखंड बिजली वितरण निगम को इसके लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन सिविल वर्क के बाद वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर मरम्मत के उपकरण बीते 1 वर्ष से नहीं लगाए गए हैं। जिला परिषद सदस्य अब्दुल वहाब शम्स की बीमारी से मौत। बसंतराय से जिला परिषद सदस्य अब्दुल वहाब शम्स का आकस्मिक निधन से जिले में शोक की लहर है। शनिवार को जिला परिषद सदस्य की मौत पर पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव सहित अन्य ने दिवंगत नेता के गांव जाकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने जिला परिषद सदस्य निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। अब्दुल सत्तार के पुत्र अब्दुल वहाब शम्स का जन्म 10 अक्टूबर 1965 में हुआ था। उन्होंने दुमका के SP कॉलेज से स्नातक की थी। अब खबर देवघर से। देवघर के दर्जन भर डॉक्टरों से मांगी गई फीस हुई प्राथमिक दर्ज। नगर थाना क्षेत्र के कास्टर टाउन संत फ्रांसिस स्कूल के समीप नमन आरती कॉम्प्लेक्स निवासी डॉक्टर अमित कुमार केसरी सहित शहर के जाने माने 1 दर्जन डॉक्टर से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर अमित कुमार केसरी के बयान पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आरोपी द्वारा डॉक्टर अमित कुमार केसरी को खत भेजकर फिरौती की मांग की गई है। बाबाधाम देवघर में कार्तिक में 1 महीने तक चलने वाली प्रभात फेरी शुरू। कार्तिक माह में महीने भर चलने वाली प्रभात फेरी शनिवार से शुरू हो गई है। मंदिर की इस परंपरा को कीर्तन मंडली पूरा कर रही है। बाबा मंदिर के आसपास की गलियों में भ्रमण करने के बाद मंडली मंदिर पहुंचकर इसका समापन करती है। हर दिन सुबह पौ फटने से पहले कीर्तन शुरू होता है। देवघर में बेहतर कार्य के लिए 40 पुलिसकर्मी पुरस्कृत। बेहतर कार्य करने के लिए SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने 40 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया है। पुलिस पदाधिकारियों को 1000 व आरक्षी को 500 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। अधिकांश को पिछले कुछ दिनों में साइबर आरोपितों को गिरफ्तारी व साइबर मामलों के उद्भेदन के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब खबर जामताड़ा से। बकायेदारों के खिलाफ लाइन काटने की मुहिम शुरू। जामताड़ा जिले में बिजली बिल बकायेदारों की अब खैर नहीं है। जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले लोगों का बिजली कनेक्शन काटने का अभियान विद्युत विभाग ने शुरू कर दिया है। बकाया राशि वसूली को लेकर विद्युत विभाग की टीम विभिन्न प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर शिविर आयोजन कर बिजली बिल की वसूली कर रही है। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर विभाग ने जिले में 1 दर्जन टीम गठित कर बकायेदारों का बिजली कनेक्शन विच्छेद करने का कार्य शुरू कर दिया है। यह अभियान पिछले बुधवार से जोर शोर से साथ शुरू किया गया है। इसे लेकर बकायेदारों के बीच हड़कंप है। पबिया में बगैर मेला लगे लक्ष्मी की हुई पूजा। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के पबिया में विधि विधान पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा हुई। पूजा बगैर तामझाम के बहुत ही सादगी से की गई। ना मेला लगा और न ही भीड़ भाड़ हुई। शारीरिक दूरी के बीच मास्क पहनकर लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा की। क्षेत्र में खुशहाली तथा कोरोना महामारी से बचाव की कामना की गई। याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जामताड़ा के फतेहपुर कांग्रेस प्रखंड पार्टी कार्यालय में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर याद किया गया। कांग्रेसियों ने उनके तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कांग्रेस नेता जलालुद्दीन अंसारी ने कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बना। साथ ही भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति को नई दिशा मिली। भारत परमाणु शक्ति बना। हरित क्रांति के कारण भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार मंडल, इंसार अंसारी, धनराज किस्कू, अशरफ अंसारी, इनाजमुल अंसारी, मुहर्रम अंसारी, रिया अंसारी आदि उपस्थित थे।
1,87,000 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का अभियान शुरू। झारखंड राज्य में केवल पाकुड़ व साहेबगंज जिले में विशेष पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, यह चुनौती है कि कोई भी बच्चा अभियान में दवा पीने से वंचित नहीं रह जाए। यह बातें डीसी कुलदीप चौधरी ने शनिवार को अभियान को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों से कही। पाकुड़ एसडीपीओ ने कहा, गरीबों को न्याय दिलाना प्रथम प्राथमिकता होगी। पाकुड़ के नव पदस्थापित एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल एवं महेशपुर के नव पदस्थापित एसडीपीओ नवनीत एंथनी हेम्ब्रम ने शनिवार को अपने अपने कार्यालय में योगदान दिया। इसके अलावा मुख्यालय की डीएसपी के रूप में बैद्यनाथ प्रसाद ने भी शनिवार को अपना योगदान दिया। पाकुड़ एसडीपीओ बिमल ने बताया कि विधि व्यवस्था का सही तरीके से अनुपालन कराना एवं गरीबों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। पुलिस कर्मियों ने ली एकता व अखंडता की शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शनिवार को पुलिस केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन कर एसपी मनीलाल मंडल ने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। इस दौरान एसपी ने सरदार पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबर साहेबगंज से। भाड़े के नाम पर लूट खसोट व लोगों से वसूले जा रहे हैं नाजायज भाड़ा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम मंडल ने कहा, महाशय, उधवा प्रखंड सहित साहेबगंज जिले के सभी जगहों में वाहन चालकों एवं मालिकों के द्वारा मनमानी ढंग से किराया वसूल किया जा रहा है। कृपया उचित कार्रवाई कर भाड़े वृद्धि पर रोक लगाई जाए।